नमस्कार साथियों, संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष में मैं समरीन आप सबका स्वागत करती हूँ आयुष्मान भवा में, जिस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि कैसे आप बीमारियों से दूर रहें और अगर आप किसी बीमारी से या संक्रमण से ग्रसित हो चुके हैं तो कैसे उससे अपना बचाव करें और अपनी देखभाल करें। और अगर योग की बात की जाए तो योग एक जीवन शैली है, यानी कि शरीर और मन को एकाग्र करके एक लय में चलना योग कहलाता है। और अगर आप योगा करते हैं या योग से जुड़े हैं तो आप इसके बहुत सारे फायदों को अपनी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गोपाल चतुर्वेदी जी, जो कि सीनियर चीफ सुपरवाइजर रहे हैं एचएल में और जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आकर इन्होंने योग की शुरुआत की। क्या कुछ फायदा इनको योग से हासिल हुआ, जानेंगे गोपाल जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। तो आपकी जिंदगी में योग कब आया? योग जब मैं रिटायर होने के बाद घर आया तो वाकया इस तरीके से घटना घटी कि मैं अपने पैर से खड़े होकर के चल नहीं सकता था। दैनिक कार्यों में करने में परेशानियां आती थी। डॉक्टरों से चर्चा होती थी। 20 साल से मैं अपना ट्रीटमेंट करा रहा था। अब उन्होंने ये कहा था कि आपको एथराइटिस की लास्ट स्टेज है, जो कि ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। मैं सारे जगह के डॉक्टरों से, जितने भी ऑर्थोपेडिक्स हैं, उनसे मिला और अपनी चर्चाएं करी। हमारे डिपार्टमेंट में भी डॉक्टर्स हैं बहुत से। दवाइयां हमारी होती रहती थी, लेकिन लाभ कोई प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं जब एक बार मुझको रेफर किया गया अपने विवेकानंद हॉस्पिटल में, मैं वहाँ गया। वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिला और मैंने उनको बताया कि मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ और इसका कोई निजात मेरे को नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा आपके पास जो रेफर होके आया है मेरे लिए इसलिए आया है कि आपका ट्रीटमेंट तो चल रहा है, लेकिन आपको एक्सपर्ट राय चाहिए। तो एक्सपर्ट राय के अनुसार मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आपको गलत राय नहीं दूंगा। इस एथराइटिस की कोई दवा हम लोगों के मतलब नहीं है। हम जो भी दवाइयां देते हैं केवल दर्द को कम करने के लिए पेन किलर्स देते हैं और साथ ही इसका जो सबसे उत्तम उपाय हो सकता है वो है योग के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से इसको दूर किया जा सकता है। तो घटना मेरे साथ कैसे घटी वो मैं आपको 2 मिनट के लिए बताऊंगा। वो घटना ऐसे घटी कि मैं अपने छोटे बच्चे की शादी की तैयारी कर रहा था जी। तो मैं इस एक शुभम बैंक्वेट हॉल है महानगर में, वहाँ पर योग होता था। तो मैं उसको बुक करने गया था। तो वहाँ के जो उसके मालिक थे पांडे जी, उन्होंने जब मैं उनसे सब कुछ हमारी बात हो गई, जब उठ के जाने लगा तो उन्होंने मेरी स्थिति को देखा कि मैं एकदम लंगड़ा के चल रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपको मैं एक बात कहूँगा सर, क्या आप योग करना चाहेंगे, क्योंकि इसकी दवा वही है। और हमारे यहाँ के प्रांगण में एक योग शिक्षक आते हैं जो आचार्य हैं श्री के शुक्ला जी। उन्होंने अपना एक संस्थान भी बना रखा है, तत्वमसी योग संस्थान जी। तो उसके निहत आप वहाँ कार्य करिए। हालांकि वो पेड सर्विस है, लेकिन आपको मैं कहूँगा वो फीस नहीं लेंगे। तो मैंने उसको ज्वाइन किया। दूसरे दिन नेक्स्ट डे उन्होंने हमारी परेशानियों को देखा, समझा और कुछ इस तरीके के उपाय बताए जो मर्म बिंदुओं को उत्प्रेरित करते हैं। और मर्म बिंदुओं के उत्प्रेरित करने से और साथ में एक्सरसाइज करने से आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी या इतने आपके सेल्स जागृत हो जाते हैं जिससे आपकी बीमारियां दूर होती हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो ऐसी बीमारी जिसके लिए साइंस कह रही है या एलोपैथी कह रही है कि इसका कोई इलाज नहीं है, वो आप अपनी लाइफस्टाइल से और योग के जरिए बेहतर कर सकते हैं। बहुत। क्या हैं वो मर्म बिंदु? क्या है जी? हमारे शरीर में 108 पॉइंट्स होते हैं और 108 मर्म बिंदु हैं जो ऊपर से नीचे तक हैं। जैसा कि मुझको बताया भी गया है और मैंने इसका अध्ययन भी किया है। हम लोग जो भी सिखाते हैं उसमें ये कहते हैं कि आप हमारे सिखाए को मत सीखें, बल्कि स्व अध्याय अवश्य करें। जब आप स्व अध्याय करेंगे तो लगन के साथ करेंगे, जिससे आप
उसके प्रति जब आपके लगन लगेगी तो आप मन से उस कार्य को करेंगे और साथ में स्वयं से जुड़ेंगे और आपकी बीमारियां दूर होंगी। तो 108 मर्म बिंदु हैं नीचे से लेके ऊपर तक। पैरों में 11-11 हैं, हाथों में 11-11 हैं, गले में 14 हैं, 12 आगे की तरफ है, 2 पीछे की तरफ हैं, ऊपर के हिस्से में सर में 54 बिंदु हैं, छाती में और पीठ में 26 बिंदु हैं। सब मिला के 108 पॉइंट्स होते हैं जो मर्म के हैं जी। उनको उत्प्रेरित करके अपने पूरे शरीर को हम एनर्जाइज करते हैं और साथ में बीमारियों को भगाते हैं। तो उनको जो आपने बताया मर्म बिंदु हैं उनको उत्प्रेरित करके आप जो है बीमारियों से रक्षा पा सकते हैं या बच सकते हैं। उसकी कोई प्रोसेस है वो आपको खुद करना होता है या फिर कोई और आपका इस तरह से इलाज करता है? स्वयं के इलाज भी आप कर सकते हैं और उसको सीख करके और इसके हम लोग जो हैं हमारे आचार्य जो हैं वो आजकल फ्री में करते भी हैं ट्रीटमेंट। उनके पास दूर दूर से लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो इसमें इस तरह की अर्थराइटिस और जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उन्हीं से रिलीफ मिलता है या फिर जो घातक बीमारियां होती हैं जो जानलेवा बीमारियां होती हैं उसमें भी रिलीफ मिलता है? सारी बीमारियों में आराम मिलता है। आपके जो जितने भी मर्म बिंदु हैं वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी उत्प्रेरित करते हैं और जॉइंट्स को भी लूज करते हैं। जो आपके जो जोड़ हैं वो जगह जगह से जो दर्द होता है उनका कारण मेन होता है कि खून का जमाव जो वेन्स में होता है। वो एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग के यहाँ एक्सरसाइजें जितनी भी बनाई गई हैं योग में आज से नहीं शुरू से वो इस तरीके से बनाई गई हैं कि सारे मर्म बिंदुओं को उत्प्रेरित करती हैं। बात हमारी सिर्फ ये है कि हम उसको कैसे जानें और उसको कैसे सीखें। इसके लिए एक अच्छा गुरु मिलना अति आवश्यक है। जी, योगासन की बात करी आपने। अगर हम खान पान और लाइफस्टाइल की बात करें कि किस वक्त सोना है, किस वक्त उठना है, किस वक्त खाना पीना है, इसकी कितनी अहमियत है? इसकी अहमियत तो स्टार्टिंग ही है जी। हम अष्टांग योग करते हैं, गृहस्थ आश्रम में अष्टांग योग करते हैं जिसमें पहला ही है नियम, संयम, आहार। तो हम नियम के तहत नियम से सुबह उठ करके शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के अपने पेट को खाली करके जब किसी क्रिया को करते हैं योग से संबंधित एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं या योगासन करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। इसके साथ ही साथ हमको खान पान संतुलित रखना है। खान पान का विशेष ध्यान रहना, आचार विचार, तब आपका खान पान। हम अपने विचारों को भी संतुलित रखते हैं। किसी के प्रति देश भावना, अब दूसरों से प्यार करें और लगन अपने अंदर रखें कि जो हम कार्य कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग कि जो हम कार्य कर रहे हैं उससे हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ होगा, ये सोच के आपको उसको करना है, लगन से करना है तो आप अपने को स्वस्थ महसूस करेंगे, स्वस्थ होंगे, ये हमारा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों और श्रोताओं, आपने जाना कि कैसे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। ज़रूरत है कि अपने खान पान, अपनी लाइफस्टाइल और योगासन या फिर एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करिए और साथ ही साथ पॉजिटिव रहिए। आप आए हमारे स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।